अब देखो, अब अपन अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। ये मैंने जो इतनी जो मैंने जो पूरी जो कथा बताई, ये क्यों बताई? ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि भैया गुड्स क्या होते हैं। अब हम अकाउंटिंग करेंगे, अब आपको समझ में आएगा। ये जो नॉलेज है ना, वेस्ट नहीं जाती है। थोड़ा लेंथी जरूर होगा लेक्चर, पर अकाउंट्स में ये आप इन्वेस्ट कर लो टाइम, उसके बाद आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो। अरे एक ही लेक्चर में पूरा काम हो रहा है, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करो ना, एंड तक लेक्चर जरूर देखो, भूलना मत। चलो चलो चलो, तो अब हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल, परचेज एंड रिटर्न। जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं तो मैं परचेज अकाउंट करूंगा। जब मैं सामान मतलब गुड्स खरीदूंगा, गुड्स बेचूंगा, सेल्स अकाउंट। खरीदा हुआ सामान वापस, परचेज रिटर्न। जो मेरा सामान बिक गया वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड आपको ये अच्छी तरह पता हुआ है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तब हम क्या करेंगे, आपको बता चुका हूं। व्हेन द गुड्स मतलब जो मेरा सामान के अंदर जा रहा है, परचेज, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट, मैंने पेन के लिए इंक खरीदी, इंक अकाउंट। ओके, मैंने प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक अकाउंट नहीं आएगा, इंक अकाउंट नहीं आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। और जब मैं सामान बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट आएगा, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा। सामान खरीदने बेचने में सब अकाउंट में परचेज, सेल, ये 5 अकाउंट ही आते हैं। परचेज 4 अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं। परचेज भी 2 टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं परचेज? यस बेटा, 2 टाइप के होते हैं। एक होगा कैश परचेज, एक होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब हो गया, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं और मैंने कैश में खरीदा तो वो कैश परचेज, और जब मैं सामान खरीदता हूं और मैंने उसको पेमेंट नहीं दिया तो वो क्रेडिट परचेज होता है, उधार पे सामान लिया। चलो इन दोनों की एंट्री करें, चलो देखते हैं। 17 मई को कैश परचेज की एंट्री है। परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश। मैंने 1000 रुपए का सामान कैश में लिया, कैश में लिया। क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि मैंने सामान लिया। अब मुझे बताओ 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे? सर एक अकाउंट तो हमें 100% पता है कि आपने सामान कैश में लिया तो आपका कैश तो जाएगा ही जाएगा, आपका कैश तो जाएगा ही जाएगा। ओके, और दूसरा क्या हो गया? सर दूसरा आपने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा तो सर आप यहाँ पे गुड्स खरीदो, गुड्स करो। नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं। गुड्स अकाउंट, जब भी मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मैं एंट्री करूँगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। मैंने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट, गुड्स बेचा तो सेल, गुड्स के लिए। मशीनरी खरीदूंगा तो मशीन। सर 1 मिनट, हाथ किसी ने खड़ा किया क्या घर पे बैठे बैठे? क्या क्या बताओ क्या क्वेश्चन है? सर ये तो खर्चा हुआ ना, आपने गुड्स खरीदा, आप इसको खर्चा क्यों नहीं लिखते? खर्चा भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं खर्चा नहीं लिख के परचेज अकाउंट खर्चे का नाम दे रहा हूं। जैसे रेंट देता हूं तो रेंट का नाम देता हूं, सैलरी देता हूं तो सैलरी का नाम देता हूं। खर्चे का कुछ तो नाम होगा ना। हाँ, है खर्चा ही भाई साहब, है खर्चा ही। चीज खरीद रहा हूं, उसका नामकरण किया है। जैसे आपका नामकरण नहीं कहता बचपन में, वैसे मैंने गुड्स खरीदा तो मैंने उसका नामकरण कर दिया परचेज अकाउंट। गुड्स खरीदूंगा, परचेज अकाउंट। समझ में आ गया? अब हाथ नीचे कर लो घर पे, समझ में आ गया ना आपका? चलो, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हो गया जब मैं गुड्स खरीदूंगा। ओके, कैश कौन सा अकाउंट है? पर कैश तो फिर आप कैसी बात करते हो, एसेट अकाउंट होता है। ये तो बच्चों वाली चीजें मत बताओ। और परचेज अकाउंट क्या है? परचेज पर हमेशा खर्चा। आप जब भी कोई चीज परचेज करते हो तो खर्चा होता है, तो वो क्या बन गया? आपका एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। आपने कोई चीज परचेज की तो खर्चा ही तो हुआ ना, एसेट थोड़ी बना, खर्चा ही बना आपका। ओके सर, एसेट नहीं बना? नहीं, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो एसेट नहीं बनता, वो मैं खरीदता हूँ, वो बेचने के लिए खरीदता हूँ, तो मैं एसेट नहीं लेके मैं परचेज अकाउंट खर्चा मानता हूँ। ओके, अब कैश है, कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैं चीज खरीद के पैसे दे रहा हूं तो मेरा कैश तो कम हो रहा है, तो एसेट मेरा कम हो रहा है, कम एसेट कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। खर्चा, खर्चा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है? पर खर्चा तो हो रहा है ना, आप चीज परचेज करो, खर्चा हो रहा है। और जब मैं खर्चा करता हूँ, जब मैं खर्चा करता हूँ, एक्सपेंस करता हूँ, तो वो डेबिट। ओहो, मेरा खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट,
डेबिट टू कैश, कितने का सामान लिया, 1000। समझ में आया। परचेज मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट, और कैश मेरा एसेट है, एसेट कम हो रहा है, कैश में दे रहा हूं तो मेरा एसेट बैलेंस कम हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम गुड्स अकाउंट डेबिट, कुछ बच्चे बोलते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट, नहीं, गुड्स अकाउंट डेबिट कभी भी नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। हुई गुड्स में हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट होगा। ओके सर दूसरा करके बताओ ना। चलो, परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मैंने राम से क्रेडिट पे सामान लिया, मैंने राम से क्रेडिट पे सामान लिया। चलो इसकी एंट्री बताओ। सर 1 मिनट, मैंने परचेज किया, हाँ सर मैंने परचेज किया, तो एक तो श्योर है कि मैंने गुड्स खरीदा तो परचेज हो गया। मैंने राम से खरीदा तो भैया राम को मैंने पेमेंट किया क्या, मिस्टर राम को पेमेंट किया क्या? सर नहीं, क्वेश्चन में क्लियर है, आपको दिखता नहीं है क्या सर? अरे भाई दिखता है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्रेडिट पे या कैश पे? सर क्रेडिट पे, मतलब राम को पे नहीं किया, तो इसका मतलब है मुझे राम को पे करना पड़ेगा, मुझे फ्री में तो देगा नहीं, है ना, तो वो राम को पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राम अकाउंट करूँगा, राम अकाउंट क्रिएट करूँगा। बात समझ में आई? मैंने राम से परचेज किया, गुड परचेज किया, तो मेरा एक तो परचेज अकाउंट आएगा, और सिंस मैंने मुझे राम से खरीदा, राम को पेमेंट नहीं दिया, तो यह राम अकाउंट। अब होता क्या है, सुनो, जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूँ और अगर मैं किसी को पेमेंट नहीं करता हूँ, तो या तो राम अकाउंट कर लो या ये क्रेडिटर अकाउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको क्रेडिटर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर। सर क्रेडिटर कैसे हुआ? अरे क्रेडिटर वो हुआ जब मैं कोई गुड्स खरीदता हूँ और उसको पैसा नहीं देता, मैंने गुड्स खरीदा राम से, उसको पैसा नहीं दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट ही हो गया ना। ओके चलो, परचेज क्या है सर? परचेज तो एक्सपेंस है ना, आपने बताया ना, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो वो डेबिट होगा, परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, तो ये राम अकाउंट क्या होगा? सर क्रेडिट होगा, ये डेबिट हुआ। तो ऐसे मुझे मत बताना, मुझे लॉजिक बताओ। मैं लॉजिक पे चलता हूँ, मैं इस पे नहीं चलता हूँ कि हाँ ये डेबिट तो ये क्रेडिट। बताओ चलो लॉजिक, राम अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, मुझे राम को पैसा देना है, तो मेरी तो लाइबिलिटी बन रही है ना। अरे यार मेरी लाइबिलिटी बन रही है ना, देखो मैं आपके पास आ गया, मेरी लाइबिलिटी बन रही है ना। हाँ लाइबिलिटी बन रही है सर, एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे राम को पैसा देना है, फ्री में तो नहीं दिया उसने, तो लाइबिलिटी बन रही है। लाइबिलिटी बन रही है तो मतलब मुझे राम को पैसा देना है, अभी तक दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अरे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्रेडिट होगा, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। अरे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी घट रही है तो डेबिट होता है। लाइबिलिटी मुझे राम को पेमेंट करना है तो क्रेडिट में जाएगा, इंक्रीज हो रही लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा आपको पता है? मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके टू, एक्शन में कैसे बोलते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, ओके टू राम। आप उसको ब्रैकेट में क्रेडिटर भी लिख सकते हो, टू क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है? क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उससे 1000 रुपए में सामान खरीदा, अभी पेमेंट नहीं दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? मुझे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो इंक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, सिमिलरली अब मैं करूंगा सेल अकाउंट। ओके, परचेज का समझ में आ गया। सेल अकाउंट, सेल भी दो टाइप की होती है, कैश में बिका और क्रेडिट में बिका। जब कैश में बिकेगा तो कैश सेल, क्रेडिट में बेचेगा तो क्रेडिट सेल। चलो देखते हैं क्वेश्चन। मैंने सामान बेचा 5000 का रोकड़े में, कैश में बेचा, तो मेरे पास एक तो कैश आया, और कैश होता है हमेशा एसेट अकाउंट। ओके, एक मैंने सामान बेचा, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी गुड्स बेचूंगा तो वो सेल्स अकाउंट आएगा। मैं सामान बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग द गुड्स, तो मैं अकाउंट कौन सा क्रिएट करूंगा? सेल अकाउंट क्रिएट करूंगा। आई विल क्रिएट द अकाउंट सेल अकाउंट। ओहो सर समझ में नहीं आया। अरे भाई गुड्स बेचा तो गुड्स नहीं करके सेल अकाउंट, गुड्स बेचूंगा तो सेल अकाउंट। ओके, कैश एसेट है, सेल कौन सा अकाउंट है? सर सेल सर एक्सपेंस हुआ, नहीं मैंने बेचा सामान, तो सर इनकम हुआ ना, इनकम हुआ ना सर। अरे सर इनकम हुआ। चलो
सेल इनकम हुई ना, हाँ सर मेरा मैं सामान बेच रहा हूँ। अच्छा, जब मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरा कैश एसेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? अरे यार, जब मैं सामान कैश में बेच रहा हूँ, मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश बढ़ रहा है ना मेरा, तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट। अच्छा, सेल्स इनकम है, तो मेरी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? सर सेल्स हो रही है, इनकम हो रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? इनकम बढ़ रही है, मेरा क्रेडिट। सेल्स मेरी इनकम है, मेरी इनकम बढ़ रही है, सामान बेच रहा हूं तो क्रेडिट होगा। और एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यार लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर लिया करो ना यार। आप सोचते बहुत हो, भूल जाते हो लाइक करना। अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। क्लियर है? ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब दूसरा करें, सेल गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट टू अमित। मैंने अमित को बेचा, क्रेडिट में बेचा। सुनो, मैंने एक सामान बेचा तो एक बात तो तय है कि मैंने सेल्स तो की है, मैंने सामान तो बेचा है, सेल्स तो होगी। मैंने किसको बेचा? अमित को। पैसा आया क्या? पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया भाई साहब। अगर पैसा नहीं आया तो मैं क्या करूं? नाचूं क्या? उससे अमित से पैसा लूंगा ना? हाँ लूंगा ना। तो अमित अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा? हाँ करूंगा ना। और अमित अकाउंट को मैं डेटर भी बोल सकता हूं। सर क्यों डेटर क्यों बोलोगे? अरे भाई, मैंने आपको बताया था, जब मैं कोई सामान बेचता हूं उससे पैसा नहीं आता, डेटर अकाउंट। ओके सर, याद आ गया मुझे। तो मैंने सामान बेचा अमित को, अमित से पैसा नहीं आया तो अमित से पैसा लूंगा, डेटर अकाउंट। क्लियर है? सेल्स मेरी क्या है? आपको बता चुका हूं, सेल्स मेरी इनकम है, मेरा फायदा है, इनकम है। और अमित क्या है? अमित से मुझे पैसा लेना है, देना है। पर अमित को आपने बेचा, आपको पैसा लेना है, तो आपको पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट। मैं आपको एसेट में क्या कहा था? प्रॉपर्टी मेरा एसेट, बिल्डिंग मेरा एसेट, लैपटॉप मेरा एसेट। किसी से पैसे लेने हैं, वो भी तो एसेट। मुझे अमित से पैसे लेने हैं तो वो भी मेरा एसेट ही हुआ, वो भी मेरा एसेट हुआ। अमित से पैसे लेने हैं। सेल इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? सर कुछ सामान बेचता हूं तो मेरी इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? अमित से मुझे पैसे लेने हैं या देने हैं? सर अमित मेरा एसेट है, तो अमित से मुझे पैसे लेने हैं। तो मेरी बुक्स में अमित का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अरे मेरी बुक्स में अमित का बैलेंस बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है। कौन बोला कम हो रहा है? अरे उसे पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? मुझे अमित से पैसे लेने हैं, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना। मुझे अमित से पैसे लेने हैं 5,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इंक्रीज हो रहा है, मुझे अमित का बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अमित से पैसे लेने हैं, डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 5,000। आपको समझ में आया नहीं आया? बच्चों को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? सर अमित को आप ब्रैकेट में डेटर भी लिख सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो। समझ में आया? मैंने अमित को बेचा, मैंने पैसे नहीं दिए तो अमित से मुझे पैसे लेने हैं, तो मेरा एसेट खड़ा हो रहा है। अगर मुझे कुछ एसेट खड़ा हो रहा है तो मतलब मुझे पैसे मिलने वाले हैं, अभी तक मिले नहीं, एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पे एसेट कम नहीं हो रहा। ठीक है ना? अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स मेरा समझ में आ गया। क्लियर है? ओके, अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि जब मैं परचेज करूंगा तो परचेज अकाउंट, सेल्स करूंगा तो सेल्स अकाउंट, और अगर मैंने कैश में करूंगा तो कैश परचेज, क्रेडिट में क्रेडिट और सेल्स में क्रेडिट। ठीक है ना? अब मैं आपको बताने वाला हूं द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको कैश और परचेज सेल जो भी होगा उसमें आपको फॉलो करने हैं। और वो 4 रूल क्या क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आगे बढ़ने वाला था, सॉरी, हाँ वो आगे बढ़ेगा, सॉरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल अकाउंट परचेज अकाउंट इज नेवर यूज फॉर द परचेज ऑफ द सेल। ध्यान रखना, सेल और परचेज ऑफ द गुड्स में कभी भी हम एसेट अकाउंट यूज नहीं करते, उसके लिए यूज करते हैं सेल अकाउंट इज नेवर यूज फॉर द सेल और परचेज एसेट। मैंने मशीनरी बेची, सेल्स अकाउंट नहीं होगा। फर्नीचर बेचा, सेल्स अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो पेन बनाने का है। हाँ मैंने गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट होगा। मैंने मशीनरी खरीदी, परचेज अकाउंट नहीं होगा। मशीनरी बेची तो परचेज अकाउंट नहीं होगा।
क्लियर है, समझ में आया? ओके। हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज़, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू।